जय हिंद साथियों। आज आपको बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपने भाई इंद्रजीत सिंह जी यादव जो दिल्ली से चल कर के और चूरू इस उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ पर अपनी पाठशाला के नाम से और अपन पुलिस और समाज का एक साझा मिशन पिछले 4 साल से जो चल रहा है, जो इन जो पीछे झुग्गी झोंपड़ियों के जो बच्चे आपको पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इन बच्चों को रोज़ जन सहयोग से ही भोजन खिलाया जाता रहा है। तो बहुत सारे साथी यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इंद्रजीत सिंह जी अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन और अपनी पाठशाला में मनाने के लिए पहुँचे हैं। सुबह 4 बजे इस कड़ाके की सर्दी में वहाँ से उठ करके और ड्राइविंग कर करके और यहाँ चूरू पूरे परिवार के साथ में, ये पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है, पूरे परिवार के साथ में बेटी इशिता, छोटी बेटी इशिता और बड़ी बेटी दिव्यांशी, इनका जन्मदिन मनाने के लिए, इन बच्चों को भोजन खिलाने के लिए, इनकी शिक्षा में अपना साथ देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए और यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली से पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। एक बार सर आप बताना, आपको ये मालिक कहाँ से पता चला पाठशाला के बारे में, कैसे प्रेरित हुए आप? हाँ, इस पाठशाला के बारे में सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए पता चला। मैंने काफ़ी दिन तक इसको सर्च किया कि एक बहुत बढ़िया मुहिम है चला रहे हैं भाई धर्मवीर, और काफ़ी साथीगण इसमें सहयोग दे रहे हैं, जो उनसे समर्पण किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे लिए, ये कोई भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर हम गरीब बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ, उनकी शिक्षा बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग कर पाएँ, क्योंकि आपने देखा होगा आज के इस चलन में, इस युग में सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स अपना बर्थडे सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किसी रिसोर्ट या, आज इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा काम करें जो हमारे बच्चों के लिए यादगार बने और उस समाज को कुछ ना कुछ हम बेहतर दे पाएँ। इसी को लेकर के आज हम चूरू पधारे हैं। बहुत दोनों बेटियाँ जो अपनी साथी हैं यहाँ पर हैं। सर कितनी वाली खुशी की बात है? हाँ, बहुत खुशी की बात है कि इंद्रजीत सिंह जी यादव साहब हरियाणा के रहने वाले हैं, नारनौल के, और दिल्ली में हेल्थ मिनिस्ट्री में सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पाठशाला के बारे में जानकारी प्राप्त की और एक संवेदनशील इंसान के नाते इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ सुबह दिल्ली से प्रस्थान कर सहपरिवार यहाँ पर इन अपनी पाठशाला के बच्चों को शिक्षा और उनके मिड डे मील में सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। इनकी 2 बेटियां हैं और अजीब संयोग ये है कि इन दोनों बेटियां, बड़ी और छोटी दिव्यांशी बड़ी है और छोटी इशिता, इनका जन्मदिन संयोग से आज ही है, इसलिए इन्हें बहुत खुशी है। और हम भी अपनी पाठशाला परिवार की ओर से इन दोनों बेटियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रकट करते हैं और विशेष तौर से यादव साहब और उनके सभी परिजनों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी पाठशाला में यहाँ इतने करीबन 350 किलोमीटर की दूरी पार करके यहाँ इस कड़ाके की ठंड में पहुँचे हैं। धन्यवाद यादव साहब। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली से चाल करके थे, उरे तक पहुंचा, कोई असुविधा नहीं? कोई तो अगर असुविधा होती तो आते ही नहीं। बहुत खुशी की बात है कि इतनी दूर चल करके आया। कभी कभी होता है बच्चों को चाहिए कि वो देखे कि हमसे भी शायद हाँ, कम है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उनको ये बताना जरूरी होता है कि हमसे नीचे बहुत कुछ है। उनको समझ में आना चाहिए कि हर चीज हमें बहुत इजीली नहीं मिल सकती। आप पीछे बिल्कुल मुड़ के देखें, जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि कभी कभी कुछ चीजें इतनी मुश्किल से मिलती है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। एजुकेशन भी इतना मुश्किल से मिल सकती है, क्योंकि इनको अगर सब कुछ अच्छा मिलेगा तो उनको पता ही नहीं है। यही तो आजकल देखो परेशानी क्या आ रही है, आज की जो पीढ़ी है ना, वो ये सोचती है कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं मिली हुई है ना, वो शुरू से ही रही है और ऐसी स्थितियां रही हैं, जबकि ऐसा नहीं कि कितने संघर्ष के बाद में आगे बढ़े लोग। समझ नहीं आएगा कि हमें कुछ पाने के लिए शायद कुछ करना पड़ेगा, और शायद बच्चों में ये जरूरी है आज के टाइम में, स्पेशली जो आज की जनरेशन, उसको पता होना चाहिए। उनको तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखेंगे तभी जिम्मेदारी का एहसास होगा।
और जब तक हम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे बता हाँ, सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना और चाहिए। ये चीजें क्या है कि आप देख करके ही महसूस कर सकते हैं, किताबों में पढ़ के नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम जब तक कहीं जाएंगे नहीं, हाँ, हमें देखेंगे नॉलेज नहीं, नहीं स्वयं मिलेगी। नहीं देखेंगे। यही रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मैम, बहुत हमने सोचा बहुत। कुछ नहीं, ऐसा बहुत बढ़िया दिखाएं। किया। इस ठंड में इतनी दूर से आप आए। नहीं ऐसा नहीं है कि कितना ये अपनी पाठशाला के बच्चे साथियों, आजकल क्या है कि चूरू का नाम दबने लग गया और दूसरी आने लग गया।